नमस्कार दर्शकों, हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम फरीदाबाद में और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे दर्शक कमेंट करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर। तो उन कमेंट्स में जो सवाल होते हैं, उन सवालों को लेकर हम आए हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के सामने। और आज हमारे उन सभी सवालों के जवाब देंगे ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी खड़े हुए हैं, उन सभी सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल जो कमेंट्स के माध्यम से आया है, दर्शकों ने मुझे दिया है, वो हम सवाल इन लोगों से पूछते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? क्योंकि सभी जानते हैं सभ्य आदमी जेल में नहीं जा सकता है। आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से इस सवाल का जवाब। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम अनीश है। सर, हमारा सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? क्योंकि सभ्य आदमी जेल में नहीं जा सकता, ये तो सभी जानते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? इसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए जी, मैं एक संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ और ये तो खैर आपने मेरे से सवाल पूछा है, पर मेरे कई मित्र और कई रिश्तेदार भी यही सवाल पूछते हैं, सेम सवाल पूछते हैं कि भाई आप जिन गुरु की पूजा करते हो, जो आपको सच्ची साधना बताते हैं, वो जेल में क्यों हैं? क्योंकि आप तो उनको भगवान मानते हो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जिस भी व्यक्ति ने पहले और अब समाज को सुधारने के लिए या फिर समाज के हित में जितने भी कार्य करे हैं ना, उनको या तो जेल जाना पड़ा है या फिर ऐसी उनके साथ ऐसा सुलूक किया गया है जो कि जेल से कम नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, श्री रामचंद्र जी, जिनको आज हम भगवान के रूप में मानते हैं या फिर कुछ लोग उनकी पूजा भी करते हैं, जो कि हद तक सही नहीं है, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने सवाल पे आते हैं। रामचंद्र जी, जिनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, ठीक है, उनकी धर्मपत्नी के सहित 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं श्री कृष्ण जी। देखिए, जो 14 वर्ष का वनवास दिया गया था वो भी जेल से कम नहीं था। अब बात करते हैं हम श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी को भगवान की पदवी दी जाती है, वो किसी तरह की से भगवान भी माने जाते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। हम भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो जन्म लिया था वो कंस को मारने के लिए लिया था और जेल में ही जन्म लिया था। उन्होंने भी समाज को सुधारने के लिए जेल में जन्म लिया। इधर तो संत रामपाल जी महाराज जी समाज को सुधारने के लिए जेल अपनी मर्जी से गए हैं, वहाँ उनका जन्म ही जेल में हुआ था। जितने भी समाज सुधार के कार्य करने वाले लोग हैं, उनको या तो ऐसी सजाएं मिली हैं जो कि जेल से कम नहीं है, या फिर उनको जेल जाना ही पड़ा है। जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप जेल में जा कर के समाज को सुधार रहे हैं ना, तो वो एक किसी पावन अवसर से कम नहीं है। आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, एक भी नशा नहीं करता है। आप देखेंगे कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो अपनी बेटियों का विवाह बिना दहेज के करते हैं, दहेज रहित करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं करता है, कोई भी जुआ नहीं खेलता है और कोई भी बुरे कर्म नहीं करता है। सब भगवान से डरने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, वो सभी शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्वच्छ समाज बनाने में विशेष योगदान है। गलती यही है कि वो एक विशेष संत रामपाल जी महाराज जी की गलती बस एक यही है कि वो एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से वो जेल में हैं। अब विचार कीजिए आप कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे महापुरुष जो कि सिर्फ समाज को सुधारने का काम कर रहा है, हमारी न्यायालय ने उनको जेल में डाल दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी न्यायालय किस हद तक गिर चुकी है, जो कि बिना किसी सबूतों के आधार पर एक महापुरुष को उन्होंने जेल में डाल रखा है। मेरा सवाल, आपके सवाल का जवाब आपको मैं दे चुका हूँ। अगर आपके अन्य भी कोई सवाल हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, दूसरा सवाल हमारा ये है कि कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे तो जेल के दरवाजे खुल गए थे, ताले टूट गए थे। संत रामपाल जी महाराज में अगर इतनी ही पावर है तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? ये भी सवाल हमारा, ये जो आपको सवाल में, ये भी सवाल हमारा जो वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमारे दर्शकों ने किया है। इस सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए जी, आपने मेरे से सवाल किया है कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो जेल तोड़कर बाहर आ गए थे, ठीक है, और मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वो जेल तोड़ के बाहर क्यों नहीं आ जाते? तो मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जी जो उनको काम करना था, उनका काम ये था कि कंस को मारना था। तो कंस को मारने के लिए वो जेल से बाहर आए थे, ठीक है।
वो चाहते तो जेल के बाहर भी जन्म ले सकते थे, इतने समर्थ तो श्री कृष्ण भगवान भी थे, लेकिन उनको एक लीला करनी थी, सिर्फ इस वजह से उन्होंने जेल में ही जन्म लिया। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की। अगर संत रामपाल जी महाराज जी जेल ना जाते तो आज हमारा सिर्फ एक आश्रम होता, जो कि अभी भी है। संत रामपाल जी महाराज जी का वो आश्रम बरवाले में स्थित है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को जो लीला करनी थी वो ऐसे बाहर बैठ के नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी को समाज सुधारना था। पहले के टाइम पे सन 2014 में हमारा सिर्फ एक या फिर दो बड़े आश्रम थे, जो कि दोनों ही बरवाला में थे, जो कि हरियाणा के अंदर है। फिलहाल के समय में हमारे 10 से ज़्यादा आश्रम हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी आश्रम हैं और बहुत ही विशाल आश्रम है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व भर में हमारे 500 550 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र है, जहां पर आप हमारे गुरुजियों से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु जन हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, उनको अनगिनत लाभ होते हैं। इतने लाभ होते हैं कि वो डे टू डे लाइफ में आपको बता भी नहीं सकते, इतने लाभ होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी के जेल से बाहर ना आने का कारण सिर्फ यही है कि वो समाज जो वो मिशन लेकर जेल के अंदर गए थे समाज को सुधारने के लिए, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको दर्शकों को बता दूं कि जैसे ही उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये जितने लोग आपसे सवाल कर रहे हैं ना कि आपके गुरुजी जेल में क्यों है, या फिर आपके गुरुजी में पावर क्यों नहीं है, या फिर आपके गुरुजी बाहर क्यों नहीं आ जाते, यही लोग उनको अपने सिर पर बिठा करके एकदम प्यार से बाहर लेकर आएंगे। जेल तोड़ने की बात तो आप श्री कृष्ण जी भगवान ने तो खुद ने जेल तोड़ी थी, यहाँ पर वही लोग हमारे गुरुजी को जेल से बाहर लेकर आएंगे और उनको भगवान की पदवी देंगे। वो भगवान की पदवी सिर्फ इस वजह से इस टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। हमने जाना है, हमने देखा है कि हमारे गुरुजी क्या ज्ञान देते हैं। जिस दिन आप लोग जान गए, आप लोग समझ गए ना, आप लोगों की बुद्धि खुल जाएगी। मेरा आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। जब तक उनका ये मिशन पूरा नहीं हो जाता वो नहीं आएंगे। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा आप लोग खुद उनको जेल से बाहर लेकर के आएंगे। दर्शकों, हमारे दो सवाल जो थे उन सवालों के जवाब हमने ले लिए हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। अब लास्ट सवाल, जो तीसरा सवाल हमारा बच रहा है, उसके बारे में भी हम इनसे जानकारी लेंगे। सर, तीसरा सवाल हमारा ये है कि कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो पर दर्शक लोग करते रहते हैं कमेंट, और दर्शकों ने एक ये सवाल किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं हमारे धर्म की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, और जो पुरातन जो पूजाएं चली आ रही हैं उनके बारे में भी मना करते हैं, निंदा करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, धर्म के बारे में निंदा करना, तो सबसे पहली लाइन जो हमारे गुरुजी हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जहाँ तक आप बात कहते हैं धर्मों की निंदा करने वाली, और मतलब मेरे भी कई मित्र यार हैं जो कि कहते हैं कि भाई आप हिंदू का अपोजिशन करते हैं या फिर मुस्लिम का अपोजिशन करते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हमारा जो धर्म है वो मानव है। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म की निंदा करने की तो बात ही नहीं रहती। और जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि जितने भी हमारी पुरानी रीत चली आ रही है या फिर साधना चली आ रही है उसकी हमारे गुरुजी निंदा करते हैं या फिर उसको मना करते हैं करने के लिए, तो हमारे गुरुजी सिर्फ वही बताते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। अगर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना कि आपको पानी इस तरीके से पीना है, तो हमारे गुरुजी बस वही बताते हैं। अगर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई आपको व्रत नहीं करना है और आप फिर भी आप व्रत कर रहे हैं और मैं मना कर दूं कि आपको भाई देखो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसकी निंदा करना नहीं हुआ। वो हुआ कि मैं आपको एक सही ढंग बता रहा हूँ भक्ति करने का। सिमिलरली हमारे गुरुजी जो है, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो चाहे वो गीता जी हो, अगर यहाँ पर धर्म की निंदा करने की बात आती ना, तो हमारे गुरुजी सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करके लेके चलते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे गुरुजी सभी धर्मों को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में सभी धर्मों में ना एक ऐसा मतलब मैं आपको समझा दूं कि सभी धर्मों में ना इस टाइम पे बिल्कुल फेकिज़म या फिर पाखंडवाद बना रखा है। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, सभी धर्म अपने एक ना ईष्ट मालिक को भूल चुके हैं। उस ईष्ट मालिक को याद दिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी अपने रोज़ शाम को 7:30 से लेकर के 8:30 बजे साधना टीवी पर सत्संग करते हैं। अगर आप शास्त्र अनुकूल भक्ति करना चाहते हैं तो आप साधना टीवी 7:30 से लेकर 8:30 तक देखिए। और आपके प्रश्न का जवाब दे दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी की भी भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं।
वो उनको सही ढंग से करने का तरीका बताते हैं। सही ढंग से तरीका किसी कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है कि भक्ति करने का सही तरीका क्या है। भक्ति करने का सही तरीका जो है वो हमारे ही वेदों में, हमारे ही शास्त्रों में, हमारे ही कुरान, हमारी ही गीता, हमारी ही बाइबल में लिखा पड़ा है कि आपको किस तरीके से किस परमात्मा की कब कैसे भक्ति करनी चाहिए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के विचार ज़रूर सुनिए। आपको पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। दर्शकों, आज जो हमने 3 सवाल सिलेक्ट किए थे, उन तीनों सवालों के जवाब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा दिए गए हैं। अब फैसला आपने करना है कि आप कहाँ तक संतुष्ट हुए हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, हमारी वीडियो को भी शेयर किया कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जनता तक पहुँच सके। दर्शकों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आपका अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से रिलेटेड अगर कोई सवाल भी है तो वो भी आप हमें वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। आपके द्वारा किए गए सवाल को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।